हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो स्थानांतरण के संबंध में मार्गदर्शिका जारी हुई और जिसके अनुसार 1,30,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, इस 1,30,000 शिक्षक जिनका ट्रांसफ़र होगा उनके द्वारा बार बार एक प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं कि यदि जो विकल्प हमने दिए वह विकल्प नहीं मिले, यानी मनचाहा ट्रांसफ़र यदि नहीं हो और हमारे दिए गए विकल्प से दूर हो जाए तो हम क्या कर सकेंगे। क्या ज्वाइन करना अनिवार्य है तो फिर यदि हमारा दूर ट्रांसफ़र हो जाए तो हम क्या करेंगे, या हम ट्रांसफ़र होने के बाद योगदान छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि यदि यह ट्रांसफ़र जब होगा और विद्यालय आवंटित होगा, वह विद्यालय आवंटन यदि हमारे मनपसंद नहीं है तो हमारे पास क्या क्या विकल्प होंगे, उसी पर बातचीत करने वाला हूं। तो वीडियो ज़रूरी होगा आपके लिए, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो ये जो गाइडलाइन ट्रांसफ़र से संबंधित है, इसके चौथे नंबर पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायतों के सभी विकल्प खुलेंगे। यानी जो आपका डिटेल भेजा गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिले के साथ कि आपको कौन सा जिला आवंटित हुआ है या सेम भी जिला है, तो जो भेजा गया है उसमें जब ये जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको विद्यालय आवंटन करने चलेंगे तो एक तरफ आपका नाम और शिक्षक आईडी छोड़ करके बाकी आपका विषय और आपकी कोटि इत्यादि दिखाई देगी, और दूसरे तरफ आपने जो भी विकल्प दिए हों, 3 दिए हों, 4, 5 दिए हों, 10 दिए हों, यानी मिनिमम जो 3 था मैक्सिमम 10 था, जो भी आप विकल्प दिए होंगे वे विकल्प उनके सामने खुलेंगे, जिसमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो विकल्प दिया उसमें आपके विषय के अनुसार या संवर्ग के अनुसार आपके लिए रिक्ति वहाँ बनेगी ही। ऐसा भी हो सकता है कि यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्पों में से किसी में रिक्ति उपलब्ध नहीं हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि आपके दिए गए विकल्प में से कोई में भी रिक्ति नहीं बैठ रही है तो वह आपके दिए गए विकल्प के अगल बगल में कहीं कर सकते हैं। अब बगल वाला का मतलब निकटतम पंचायत का मतलब ये नहीं होगा कि जस्ट उसके बॉर्डर से ही सटा हुआ। ये भी हो सकता है कि रिक्ति ढूंढते ढूंढते कुछ लोगों का ब्लॉक भी बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट आप ये भी देखें कि प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। यानी पूरा लिस्ट एक बार उनमें नहीं आएगा, एक एक करके आता जाएगा और उसके आलोक में वे प्रक्रिया पूर्ण करेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी भी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे। यानी सबको विद्यालय आवंटित उनको करना ही है जिनका ट्रांसफ़र के लिए लिस्ट उनके पास आया है। यानी जो भी 1,30,000 लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है उन सभी का अनिवार्य रूप से होगा, चाहे रिक्ति आपके दिए गए विकल्प में बने या नहीं बने। उसके लिए 2-4 पंचायत इधर उधर भी जाना पड़ेगा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको विद्यालय आवंटित करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब तक एक शिक्षक के ट्रांसफ़र के लिए उनको विद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा
तब तक दूसरे शिक्षक का उनके लॉगिन आईडी में नहीं शो करेगा। इसलिए हर किसी को विद्यालय आवंटित करते ही जाएंगे और इस प्रकार से बारी बारी से सभी आवेदनों में दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। यानी एक बात स्पष्ट है कि आप 1,30,000 में हैं, यानी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप 1, 2, 3 विकल्प दिए हों या फिर 10 विकल्प दिए हों, पहले इन 10 में सर्च मारेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी। यदि इसमें नहीं भी दिखती है तो चाहे 2-4 पंचायत या ब्लॉक अगल बगल हो जाएगा, लेकिन आपको विद्यालय आवंटित नया होगा ही। और आपको नया विद्यालय जब आवंटित होगा तब बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि अगर मनपसंद नहीं हो तो नहीं जाएं, छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अगले पॉइंट को यहाँ पढ़ेंगे, 14 नंबर पॉइंट को पढ़िए कि संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यानी चाहे आपके दिए गए विकल्प में हो या उसके अगल बगल के किसी पंचायत में हो, जो विद्यालय इस ट्रांसफ़र में आपको मिलेगा उसमें आपको अनिवार्य है योगदान करना। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मनचाहा नहीं मिला तो हम छोड़ दें, योगदान नहीं करें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी विद्यालय आवंटित होगा उसमें योगदान आपको करना होगा। और ये इसमें हवाला दिया जा रहा है कि यह इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए सभी को योगदान करना जरूरी है। अब बात आएगी कि अब मान लीजिए कि हमको नहीं वह पसंद है लेकिन योगदान करना अनिवार्य भी है, तो आखिर विकल्प क्या बचेगा? तो विकल्प के रूप में आपको यह विकल्प दिया गया है कि वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट हैं, यानी आपने जो चाहा वह विद्यालय आपको नहीं मिला, वह पंचायत नहीं मिला, तो वैसे शिक्षक स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही, चाहे आपको जहां मिला है आप उसमें पहले योगदान कीजिए और योगदान करने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप आवेदन दीजिए कि आप इससे असंतुष्ट हैं या आप यहां नहीं चाहते हैं। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऐसे जो आवेदन आएंगे उसका निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे, जिसमें जिला पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी सब इसमें है, जो जिला स्थापना समिति बनी है। ये भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि स्थानांतरण में किसी भी विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग या निदेशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी अब आपको राज्य में आवेदन नहीं देना होगा या वहां से आपका कुछ नहीं होगा, आपके पास एकमात्र विकल्प होगा। यदि आपका मनचाहत ट्रांसफर नहीं होता है तो आप डीओ के कार्यालय में डीओ साहब के स्तर पर आवेदन देंगे और वे इसका निपटारा करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि यह थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिलहाल आपका यदि 1,30,000 में नाम है और आपका ट्रांसफ़र होगा तो फिलहाल आपका मनपसंद मिले या नहीं मिले, दिए गए विकल्प में मिले या अगल बगल में मिले, आपको योगदान निश्चित रूप से करना ही होगा। उसके बाद ये विकल्प है कि आप आवेदन देंगे, उसका निपटारा होगा, वह जब हो, थोड़ा उसमें 2 महीने 4 महीने 6 महीने समय लगे, लेकिन यही एकमात्र विकल्प होगा। फिलहाल आपको स्किप करने का, छोड़ने का विकल्प नहीं है कि मनचाहा नहीं हुआ तो हम नहीं जाएंगे, आपको योगदान लेना होगा। आगे शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण खबर जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। आशा है कि यह वीडियो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहें। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं। हर पत्र PDF आपको वहाँ मिलते रहेंगे विभाग के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।